प्रवीण है जी, अनाज मंडी से मुद्दत है। ये अपना सहदेव जी 2 दिन का पूर्व प्रधान जी 3-4 प्रधान है, पूर्व प्रधान अनाज मंडी के जी मोड़ है जी मंडी के। बीसियों साल हो गए इस एयरपोर्ट को बनते बनते, भी पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये कहते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होंगी, उसके बारे में भी जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है उसके यहाँ से ये है कि अभी डोमेस्टिक फ्लाइट सिर्फ एक है, लेकिन इसको भी 2030 तक यानी फ्लाइट्स का नंबर बढ़ेगा। और ये कह रहे हैं कि उस तक देखा जाएगा कि हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैटेगरी में ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। जिस पार्टी में 10 साल से संगठन ही ना हो, मैं तो 10 कम बता रहा हूँ, लोग तो कहते हैं 15-20 साल हो गए, तो अगर पार्टी में संगठन नहीं होगा तो सबसे बड़ी कमजोरी तो वही है। और आप कहते हो कि किसको जिम्मेवार मानते हो, सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो यही है कि आपका संगठन नहीं है। इसीलिए तो 2500 आदमी एप्लीकेशन देते हैं और फिर बगावत करते हैं तो उसमें थोक में करते हैं, तब क्योंकि उनका कोई पार्टी से संबंध नहीं होता, तो टिकट लेने के लिए आए हुए हैं। फिर तो हिंदू जो बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े टेम्पल हैं, उन पे भी कोई सख्ती होनी चाहिए कि उनका पैसे का भी दुरुपयोग ना हो, उनके पास जो ज़मीनें हैं वो ठीक व्यवस्थित हो। सिर्फ वक़्फ़ पे कानून बनाना हमारे भाईचारे को कमज़ोर करने का एक प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सरकार की कार्रवाई को बता दो, ये पर्ची खर्ची की जो बात करते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं 10 साल बीजेपी में रहा हूँ, 42 साल कांग्रेस में। ये खर्ची पर्ची की व्यापक रूप अगर कोई देखना है तो इस सरकार में देखा जा सकता है, और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। ये बातें करने की बहुत आसान होती हैं, तो आप बताओ कितने, ये नहीं क्या बताएं आपको। हमारा जो इलाका है ना, इस देश में जितने पेपर लीक होते हैं अपने यहाँ से, उनमें काकड़ोद भी एक गाँव है। ये क्यों है? कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था में खोट है, और खोट इसलिए है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की अगर कोई हैबिट बन जाए कि हम तो ऐसे ठीक है यार, कौन पूछता है, एक आध बार सस्पेंड हो लेंगे क्या, ये नहीं। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार की नीयत अगर ठीक हो तो चुस्त दुरुस्त प्रशासन व्यवस्था होगी। कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, और इसका सबसे बड़ा जो सप्लायर जिसको हम कह सकते हैं वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से जितना, और अब थोड़ी बहुत सख्ती भी हुई है, तो अब कोई ड्रोन से आने लग गया, कोई कैसे आने लग गया, तो इस पे तो पूर्ण तौर पे यानी सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी में इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, इसमें और भी महानुभाव और उनका मतलब ये समाज को तो बिल्कुल। एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आज हरियाणा स्पोर्ट्स में नंबर 1 क्यों है, और पंजाब क्यों पिछड़ गया? पंजाब के यूथ को खराब किया। और मैं ये कहता हूँ ड्रग्स, ये जो सिंथेटिक ड्रग आई हैं, इसका सबसे बड़ा दोष हम लोगों पे है, जो हम राजनीतिक लोग हैं। अगर इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो पंजाब तो ज़ीरो हो ही जाएगा। उसकी शक्ति, उसकी जो उसके अंदर काम करने की एक ऊर्जा है, वो आज नहीं है। मैं खेलूँगा, इसीलिए आपको
और हरियाणा में भी प्रवेश पूरा आहिस्ता आहिस्ता ड्रग्स का हो रहा है और इसके लिए सजग रहना बहुत ज़रूरी है।